जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा शनिदेव और सूर्यदेव से संबंधित है, तो आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्यदेव की अपनी पत्नी छाया से एक पुत्र था जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उसके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और उसके पीछे का कारण था कि शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उसका रंग काला देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और सूर्यदेव ने कहा था कि ये मेरा पुत्र नहीं। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उसकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उसकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्हें सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि को घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलवाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वो माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने के लिए उसके घर में पहुंच गए। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सूर्यदेव को देखकर शनि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव की राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जब भी उससे मिलने उसके घर आएंगे तो उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में खुशहाली आएगी। इस कारण से जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा के काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। बोलो सूर्यदेव की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सागर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर से 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दिया। इसके बाद राजा सागर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उसकी माफी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने का उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मां गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के पोते अनुवंशमान और राजा भागीरथी को कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर मां गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके बाद जब राजा सागर में 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर मां गंगा का स्नान का विशेष महत्व है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया था। भीष्म पिता को यह वरदान था कि वो जब चाहे अपना शरीर त्याग सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना था। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने सूर्य उत्तरायण होने पर अपने शरीर को त्याग दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, इसीलिए इस समय मृत्यु होने पर व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली कथा बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा का संबंध बाबा गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है। एक समय कठिन परिस्थितियों और आक्रमण के कारण योगी और साधु नियमित रूप से भोजन नहीं बना पाते थे। ऐसे समय में बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और मौसमी सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह भोजन कम समय में तैयार हो जाता और लंबे समय तक ऊर्जा देता। धीरे धीरे यह साधारण और पौष्टिक भोजन साधु संतों और समाज तक पहुंच गया और मकर संक्रांति से जुड़ गया। तभी से इस दिन खिचड़ी बनाना और ग्रहण करना शुभ माना जाता है।